हे गाइस, वेलकम टू ज्ञान मंत्र IQ। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर मोशन पार्ट 4। स्टार्ट करने से पहले ज्ञान मंत्रा चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए सो दैट कोई भी न्यू वीडियो आता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। पार्ट 4 है ये मोशन चैप्टर का, जिसमें अपन डील करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे इसमें कि इक्वेशन ऑफ मोशन होता क्या है। ठीक है, तो कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो मूव करता है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन with uniform acceleration, it is possible to relate its velocity acceleration during the motion and the distance covered by it in a certain time interval by a set of equations known as equation of motion। ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन है इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो इसमें क्या दिया हुआ है, जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में विथ यूनिफॉर्म एसेलरेशन, तो जब अपन उसकी वेलोसिटी एसेलरेशन को उसके मोशन के समय उसको रिलेट करते हैं और डिस्टेंस कवर्ड बाय इट, है ना, सर्टेन टाइम इंटरवल में एक सेट ऑफ इक्वेशन के थ्रू, उसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि इसमें आपने वेलोसिटी देखा डेफिनेशन में, एसेलरेशन देखा, ठीक है। तो v से जो चीज़ है वो वेलोसिटी बताई गई है, a से एसेलरेशन बताया गया है, t से टाइम बताया गया है, s से डिस्टेंस बताया गया है। तो इन्हीं सब चीज़ों को जब रिलेट करते हैं अपन और एक सेट ऑफ इक्वेशन को बनाते हैं तो उसको इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। ठीक है, टोटल इक्वेशन जो है मोशन की वो 3 हैं, आप यहाँ देख सकते हो। पहली v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, दूसरी s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरी 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब इसमें ये सब जो आपके सिम्बॉल्स हैं, जैसे कि v है, u है, a है, t है, s है, ये सब है क्या। तो आपकी u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी बताती है कोई भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, जो कि मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एसेलरेशन में। ठीक है, v जो है आपकी वो फाइनल वेलोसिटी बताती है और s जो है वो डिस्टेंस बताता है, ठीक है, और t जो है वो आपका टाइम बताता है। तो ये आपने पढ़ा कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, कितने प्रकार की इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं, ठीक है, और उसमें जो v, u, a, t और s का यूज़ किया है तो वो डिनोट किए हैं आपके लेटर सिम्बॉलिकली। ठीक है, तो वो किस चीज़ को डिनोट किया है, ठीक है, ये चीज़ें देखिए आपने। आप देखिए अगर तो एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं ज़्यादातर। तो आइए एक दो न्यूमेरिकल्स करते हैं इसके। न्यूमेरिकल फर्स्ट, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, पॉइंट टू बी नोटेड, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट attained a velocity of 72 km/h in 5 minutes, assuming that the acceleration is uniform। आपको फाइंड क्या क्या करना है, एसेलरेशन निकालना है और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाले न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए आप ये देख लें आपको दिया क्या क्या हुआ है। ठीक है, क्योंकि आपके पास कितनी इक्वेशन है, 3 टोटल, आपके पास 3 इक्वेशन। आपको कौन सी इक्वेशन यूज़ करके न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो वो किससे आएगा कि आपकी कौन सी वैल्यूज़ आपको दी हुई है, ये देख लीजिए, और आपको निकालना क्या क्या है। आपको निकालना है एक तो एसेलरेशन और एक डिस्टेंस। ठीक है, तो आप कैसे निकाल सकते हो और आपको दिया क्या क्या है ये देख लीजिए। तो स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेस्ट, जहाँ मैंने आपको एकदम अटेंटिव किया था पढ़ते समय, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब आपका जो u हो गया उसकी वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 72 km/h, इसका मतलब जो आपकी फाइनल वेलोसिटी हो गई वो 72 हो गई। ठीक है,
ये किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। इसको आपको ऐसा ही यूनिट पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, जो कि दिया हुआ है 5 मिनट्स। तो 5 मिनट्स को भी आपको सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इतनी चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। तो पहले अपन ये देख लेते हैं कि किलोमीटर पर आवर को कैसे मिनट पर सेकेंड में कन्वर्ट किया। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जब भी आपको ये करना हो तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। 5/18 टर्म कहाँ से आई, एक डाउट हो सकता है, वैसे ये पता होना चाहिए, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। जब आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है, तो आप किलोमीटर पर आवर को कैसे लिख सकते हो, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। तो आपने 1 किलोमीटर को क्या लिख सकते हो, 1000 मीटर लिख सकते हो, ठीक है। अब 1 आवर को आपको करना सेकेंड में कन्वर्ट, तो 1 आवर में आपके कितने मिनट्स होते हैं, तो 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। और 60 मिनट्स में कितने सेकेंड होते हैं, तो 60 सेकेंड होते हैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको 5/18 वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो ये आपका किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्जन ये बता देता है, ठीक है। तो आप 5/18 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो बिना ये मेथड को देखे, तो आपका मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। टाइम जो दिया हुआ है आपका यहाँ पे वो मिनट्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको सेकंड में करना है, तो 1 मिनट में कितने आपके कितने सेकंड हुए, ठीक है, उस हिसाब से आप देखोगे, ठीक है। तो 60 × 5 कर दोगे आप, ठीक है। 1 मिनट में आपके कितने सेकंड हुए, 60, तो 5 मिनट में कितने होंगे, 5 × 60, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, जो आपका यहाँ दिया हुआ है 300, ठीक है। आइए अब आगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। आपको निकालना क्या है, एक्सेलरेशन, ठीक है। आप इक्वेशन का कौन सी फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करोगे, दैट इज v = u + at। एक्सेलरेशन निकालना है, इक्वेशन को इधर उधर करेंगे, जैसे कि v आपको यहाँ दिया ही हुआ है, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालना है, तो v इधर गया, ठीक है, u उधर गया, ठीक है। v - u = 80 हुआ। एक इक्वेशन आप ऐसे बना दोगे, ठीक है। अब आपको निकालना तो एक्सेलरेशन ही है, तो आपका टाइम भी यहाँ पे आ गया डिनोमिनेटर में, और एक्सेलरेशन यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला बन गया। आपको v पता है, दिया हुआ है न्यूमेरिकल में, ठीक है। आपने वैल्यू पुटअप की, u आपको दिया हुआ है न्यूमेरिकल में, टाइम दिया हुआ है आपका 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन निकल के आ गया। सेकेंड चीज़ आपको निकालनी है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग द वेलोसिटी, ठीक है। इसके लिए आप यूज़ करोगे थर्ड इक्वेशन, ठीक है। 2as = v² - u²। इसमें आप सेकेंड इक्वेशन भी यूज़ कर सकते थे, पर वो डिफ़िकल्ट पड़ता कैलकुलेशन। इसमें देखिए कितना इजी है, u तो आपका 0 ही है, तो आपको कोई स्क्वायर नहीं करना है, ठीक है। v आपका कितना है, 20 है, 20 का स्क्वायर कर दिया आपने, तो ये आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। अब 2as, इसमें आपको क्या निकालना है, s की वैल्यू, ठीक है। तो 2as, 2a को आप नीचे ले आए, फॉर्मूला आपका इसमें कन्वर्ट हो गया। v की वैल्यू पुटअप की, उसका स्क्वायर करना है, 2 × में एक्सेलरेशन आपने यहाँ पे निकाला, ठीक है, ये पुटअप करना है। उसके बाद आपको 2a, ठीक है, एक्सेलरेशन रख दिया, सॉल्व करना है इसको। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा मीटर में, उसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया आपने, ठीक है। तो आपने डिस्टेंस भी निकाल लिया। आप किलोमीटर में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि आपकी एसआई यूनिट क्या है, डिस्टेंस की, किलोमीटर, ठीक है। तो आपने कन्वर्ट कर दिया। अब ये न्यूमेरिकल आपका यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। दूसरा एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। द ब्रेक अप्लाइड टू अ कार, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है।
The brake applied to a car produce an acceleration of 6 meter per second square in the opposite direction to the motion. If the car take 2 seconds to stop after the application of brakes, calculate the distance it traveled during this time. ब्रेक अप्लाइड मतलब कि कार पहले चल रही होगी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी जो कि अपने को नहीं पता है, ठीक है। ब्रेक को अप्लाई किया तो ब्रेक अप्लाई करने में क्या होता है, कार रुक जाएगी, ठीक है। अभी ये कार ऐसे 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 मान लो चल रही है, ब्रेक अप्लाई होता है तो यहाँ पे रुक जाती है, ठीक है। तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो गई वो 0 हो गई। इससे ये पता चल गया आपको एक्सीलरेशन जो है आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद आपको टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड्स, ठीक है। ये चीज़ें आपको दी गई है, आपको निकालना क्या है, डिस्टेंस। तो आप इन सब चीज़ों से ये पता लगा सकते हैं आपको इक्वेशन कौन सी पुटअप करनी है, ठीक है। 3 इक्वेशंस हैं तो ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या निकालोगे, u। तो वो आप फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करके निकाल सकते हो क्योंकि आपके पास v भी है, a भी है और t भी है। बस इक्वेशन में पुटअप करना है और आपका आंसर आ जाएगा u क्या है, ठीक है। जैसे ही आपको u मिलता है आप s निकाल सकते हो। ये आपने सेकेंड इक्वेशन लगाई, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ a² इसमें आपने u की वैल्यू रख दी जो कि आपने निकाली थी 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद हाफ u के बाद आपने t की वैल्यू रखी, ठीक है। t की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 2 सेकेंड। उसके बाद प्लस हाफ a की वैल्यू रखोगे -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ब्रेक अप्लाई मतलब ये एसिलरेशन जो है रिटार्डेशन वाला, एक एसिलरेशन होता है जो इंक्रीज होता है, ठीक है। जब एसिलरेशन डिक्रीज होता है तब उसको रिटार्डेशन बोलते हैं, वो माइनस में होता है, ठीक है। ये चीज़ आप देख पा रहे हो यहाँ पे। t की वैल्यू t का स्क्वायर करना है। जब आप इस टर्म को पूरा कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 24 मीटर माइनस 12 मीटर, तो आंसर आ जाएगा आपका 12 मीटर। अब इसको कैलकुलेट कैसे किया, 12 मीटर पर सेकेंड था और 2 सेकेंड्स था, 12 2 ज़ा 24, तो ये आपका आ गया 24, ठीक है। प्लस हाफ था 6 है इधर, ठीक है। और ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ये माइनस का साइन यहाँ चला गया, तो ये जो माइनस का साइन मिला आपको ये दिख रहा है, ठीक है। अब 12 कैसे आया, तो 2 आपका अपॉन में है, ठीक है। तो देखें 6 इंटू 4 अपॉन में 2, ठीक है। तो ये आपका 3 बचा और ये कट गया, तो 4 3 जा 12, तो ये टर्म आपको मिल गई। टोटल क्या हो गया आपका आंसर 12 मीटर। सो द कार विल मूव 12 मीटर बिफोर इट स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। यहाँ पे आपका दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। नेक्स्ट जो कंसेप्ट पढ़ेंगे अपन वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। आपको ये पता है मोशन क्या होता है, जब बॉडी ए से बी तक जा रही है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेफरेंस पॉइंट, ये मोशन कहलाएगा। अब कोई बॉडी है अगर वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है तो वो सर्कुलर मोशन कहलाएगा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या कहलाएगा, अगर बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है विथ यूनिफॉर्म स्पीड तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाएगा, ठीक है। एक बार स्लाइड पे नज़र डाल के देख लेते हैं। When the velocity of an object changes, we say that the object is accelerating. जब वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की चेंज हो रही है, ठीक है, तो अपन क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट इज एक्सीलरेटिंग। मतलब कि अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है, एक्सीलरेशन मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। चेंज इन द वेलोसिटी could be due to the change in magnitude or the direction of the motion or both. वेलोसिटी में चेंज किस पे डिपेंड, ये सब चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं पुराने वीडियोस में, ठीक है। कुछ भी समझ में नहीं आता तो वहाँ पे एक बार रेफर कर लेना। तो अपन पढ़ रहे थे कि चेंज इन द वेलोसिटी कुड बी ड्यू टू द चेंज इन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और बोथ।
तो वेलोसिटी का चेंज किस पे डिपेंड करता है? मैग्नीट्यूड पे, डायरेक्शन पे, और दोनों पे, या मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। कैन यू थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बट ओनली इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन? इसका ही एग्जाम्पल होता है आपका सर्कुलर मोशन। ठीक है, जैसे कि आप इधर देख रहे हो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपकी कंटिन्यूअसली आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है, पर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी देख लो आप, यहाँ से आप अगर डी पॉइंट से चालू करते हो, ए पॉइंट तक पहुँचे, बी तक पहुँचे, तो आप पहले इस डायरेक्शन में जा रहे थे। ठीक है, डायरेक्शन भी मैं आपको बता चुकी हूँ। पहले आप मान लीजिए अगर ऐसे देखें अपन, तो आप पहले इस डायरेक्शन में जा रहे थे, मतलब आप वेस्ट से लेके ईस्ट तक जा रहे थे। ठीक है, और उसके बाद आप देखें अगर, तो नीचे जाते हैं, तो मतलब आप ईस्ट से लेके साउथ तक जाते हैं, तो आपके डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, पर आपका मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, नॉट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड बट ओनली इट्स डायरेक्शन। यही चीज़ बता रहा है ये। ठीक है, ये डायग्राम आपको यही चीज़ बता रहे हैं। फिर नेक्स्ट चीज़ इसी का आप एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जो शेप है एक ट्रैक का, वो अप्रोच कर रहा है शेप ऑफ ए सर्कल को, एंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ साइड्स विल डिक्रीज टू अ पॉइंट। इफ द एथलीट मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड along the circular path, the only change in its velocity is due to the change in the direction of the motion. The motion of the athlete moving along a circular path is therefore an example of accelerated motion. ठीक है, तो यहाँ पे आप एक्सेलरेटेड मोशन की बात कर रहे हो, जो कि अभी अपन ने एक कंसेप्ट समझा था इसमें। ठीक है, वो क्या था कि एक्सेलरेटेड मोशन की जब आप बात करते हो तो उसमें क्या होता है कि सिर्फ आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, पर आपकी जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, अब एथलीट को आप ऐसे समझ सकते हो, अगर इस डायग्राम से समझना चाहें उस पॉइंट को जो मैंने अभी पढ़ा, तो ये जो लेंथ है ये कॉर्ड्स की, ठीक है, अब ये अगर थोड़ी थोड़ी डिक्रीज कर दी जाती है तो एक सर्कुलर पाथ ले लेती है वो। ठीक है, यही चीज़ बोल रहा है, द शेप ऑफ द ट्रैक अप्रोचेज द शेप ऑफ ए सर्कल। ट्रैक का शेप आप अप्रोच कर रहे हो सर्कल के शेप में, एंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड विल डिक्रीज टू अ पॉइंट। ठीक है, अगर आपने उसकी ईच साइड को कुछ डिक्रीज कर दिया टू अ पॉइंट तक, इफ तो क्या होगा, एथलीट मूव विथ अ वेलोसिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड अलोंग द सर्कुलर पार्ट। ठीक है, जब आपने इसको यहाँ पे चेंज किया, ठीक है, तो ये एक सर्कुलर पाथ में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, जब ये सर्कुलर पाथ में कन्वर्ट हुआ तो सिर्फ इसमें क्या चेंज हो रहा था, डायरेक्शन, पर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा था। तो यही जो चीज़ है वो एक एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इस केस में जब आपको वेलोसिटी निकालना होगा तो वो कैसे निकालोगे आप, तो फॉर्मूला पुट अप करोगे। वेलोसिटी क्या होता है आपका, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो आपका यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अब वो कितनी होती है, तो 2πr होती है। जब आप 2πr डिस्प्लेसमेंट रख दोगे और अपॉन में टाइम रख दोगे तो आपकी क्या निकल के आ जाएगी, वेलोसिटी निकल के आ जाएगी। एक बार स्लाइड पे देख लेते हैं। वी नो दैट द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस r is given by 2πr. If the athlete takes t seconds to go once around the circular path of radius r, velocity is given by, ठीक है, ये अपन ने देख लिया था वेलोसिटी कैसे निकल के आएगी। When an object move in a circular path with uniform speed, its motion is called uniform circular motion. ये भी चीज़ मैं आपको बता चुकी थी। सबसे पहले अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समझना है तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए मोशन क्या होता है। ठीक है, फिर सर्कुलर मोशन क्या होता है, उसी में जब आप यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर देते हो तब आपका बन के आ जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो आपको यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है ये भी पता है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है।
तो अपना पूरा चैप्टर मोशन ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट चैप्टर पर नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।